हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में पॉपुलर एंटीबायोटिक सस्पेंशन या सिरप की डोज किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, वो भी एमएल में और एमजी में। मतलब कितने किलोग्राम के बच्चों को कौन सी सिरप कितने एमएल या कितने एमजी देनी होगी, सब कुछ सीखेंगे और इसके यूज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के यूज की। मतलब जो एंटीबायोटिक सिरप आते हैं उनका यूज कब कब किया जाता है बच्चों में। तो सबसे पहले यूज की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यदि बच्चों में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक सिरप का यूज किया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अगर किसी बच्चे की आंत में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर भी यूज की जाती है। ब्रोंकाइटिस यानी कि लंग्स में, फेफड़े में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक सिरप का यूज किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन, टीथ इन्फेक्शन, सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक सिरप का यूज किया जाता है। अब हम आगे की वीडियो में अलग अलग एंटीबायोटिक सिरप की जानकारी देने वाले हैं, जानेंगे उसके यूजेस, साइड इफेक्ट और उसके डोज कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बात करें तो वो है एजिथ्रोमाइसिन, यानी एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे 10 mg पर केजी पर डे, मतलब 10 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से देना होता है। एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मतलब एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप से संबंधित दवा है। बात करें इसके स्ट्रेंथ के बारे में तो ये 100 mg में और 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। आगे देखते हैं कि इसकी डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। सिरप के ऊपर लिखा होता है इच 5 ml कंटेन्स 100 mg या 200 mg एजिथ्रोमाइसिन। मतलब प्रत्येक 5 ml में 100 mg एजिथ्रोमाइसिन अवेलेबल है या प्रत्येक 5 ml सिरप में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन अवेलेबल है। यदि 200 mg वाली एजिथ्रोमाइसिन की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें लिखा होता है कि इच 5 ml कंटेन्स 200 mg एजिथ्रोमाइसिन। मतलब सिरप के प्रत्येक 5 ml में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन दवा होगी। अब देख लेते हैं कि यदि 5 ml सिरप में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन है तो 1 ml सिरप में कितने mg एजिथ्रोमाइसिन दवा होगी। तो यहाँ पर भाग देकर डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 200 mg डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आएगा 40 mg। मतलब 1 ml में 40 mg एजिथ्रोमाइसिन दवा होगी। तो अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यदि बच्चा 10 किलोग्राम का है और उसे कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे खांसी हो रही है, निमोनिया हुआ है, तो उस टाइम पर कितने mg एजिथ्रोमाइसिन और कितने ml सिरप देना होगा। तो जैसा कि डोज आपको पता है कि 10 mg पर केजी पर डे देना होता है। तो 5 ml सिरप में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन है तो 1 ml सिरप में कितने mg एजिथ्रोमाइसिन होगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1 ml में आएगा 40 mg। मतलब 1 ml में 40 mg एजिथ्रोमाइसिन होगा। अब बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है और एजिथ्रोमाइसिन की डोज 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से देना होता है। तो 10 किलोग्राम के बच्चे को 10 mg सिरप के हिसाब से देना होगा। कितना? 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 mg। मतलब 10 किलोग्राम के बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन 100 mg देना होगा। अब यहाँ पर 1 ml में 40 mg एजिथ्रोमाइसिन है तो 10 किलोग्राम के बच्चे को 100 mg देना है। तो 100 mg डिवाइडेड बाई 40 mg करेंगे तो आएगा 2.5 यानी 2.5। मतलब 10 किलोग्राम के बच्चे को 2.5 ml सिरप देना होगा, 2.5 ml सिरप देना होगा। आई होप कि एजिथ्रोमाइसिन की कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई हो तो बताएं कि 15 किलोग्राम के बच्चे को कितने mg एजिथ्रोमाइसिन और कितने ml सिरप देनी होगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बात करें एजिथ्रोमाइसिन सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में तो इसे लेने से किसी किसी बच्चे में डायरिया हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और साथ ही एब्डोमिनल पेन भी किसी किसी को हो सकता है। बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक सिरप सिफेक्जिन के बारे में, जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है, जिसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि टैक्सिम ओ, जीफी, एक्स्ट्रासेफ और ओमनीसेफ ओ आदि। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे 8 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देना होता है। बात करें इसके स्ट्रेंथ की कि मार्केट में ये कितने कितने स्ट्रेंथ में मिल जाती है तो ये 25 mg, 50 mg, 100 mg और 200 mg की स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाती है। मान लीजिए आपने जीफी 100 लिया
जिसमें कि प्रत्येक 5 ml सिरप में 100 mg सिफेक्जिम होती है। तो 1 ml सिरप में कितनी सिफेक्जिम होगी, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आएगा 20 mg। मतलब 1 ml जीफी सिरप में 20 mg सिफेक्जिम होगी। अब मान लीजिए बच्चा 5 किलोग्राम का है, तो जीफी 100 सिरप कितने mg और कितने ml देना होगा। तो सिफेक्जिम की जो डोज होती है वो होती है 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। तो 5 किलोग्राम के बच्चे के लिए 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई 8 मिलीग्राम करेंगे तो आएगा 40 mg। मतलब 5 किलोग्राम के बच्चे को 8 मिलीग्राम के हिसाब से 40 mg सिरप देनी होगी। अब जीफी 100 के प्रत्येक 5 ml में 100 mg सिफेक्जिम है, तो 1 ml में 20 mg सिफेक्जिम होगी और 5 किलोग्राम के बच्चे को 40 mg सिफेक्जिम देनी है। इसलिए जीफी 100 सिरप को 5 किलोग्राम के बच्चे को 2 ml सिरप देनी होगी। क्योंकि 5 किलोग्राम के बच्चे को 40 mg सिफेक्जिम देनी है और 1 ml में 20 mg सिफेक्जिम है, तो ml में निकालने के लिए 1 ml बराबर 20 mg और 5 किलोग्राम के बच्चे को देना कितना है 40 mg। तो 40 mg डिवाइडेड बाई 20 mg करेंगे, 20 mg करेंगे तो आएगा 2। मतलब 5 किलोग्राम के बच्चे को 40 mg सिफेक्जिम दवा देनी होगी और जीफी 100 का 2 ml देना होगा। ध्यान रखिएगा सिफेक्जिम सिरप की डोज 8 mg पूरे दिन की डोज होती है। अगर आप इसे 12-12 घंटे में दिन में 2 बार देना चाहते हैं तो इसे 4-4 mg देना होगा। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज सभी प्रकार के संक्रमण, सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। यदि किसी बच्चे को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। तो चेस्ट पेन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और साथ ही वॉमिटिंग भी हो सकती है। आई होप कि इन एंटीबायोटिक की जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी। आप इनके यूजेज, साइड इफेक्ट और डोज कैलकुलेशन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, समझ में आ गया होगा। यह जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।